हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे द डेडली वैल्यू ऑफ डायमंड्स। इस चैप्टर में हम रीड करने वाले हैं एक स्टोरी जो एक सिंबैड नाम के एक मैन की है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। माय नेम इज सिंबैड। मेरा नाम सिंबैड है। इट टू ग्रेट सी वॉइस टू मेक मी द मैन आई एम टूडे। मैं आज जैसा भी मैन हूँ, ये मुझे सी वैक्स मीन्स होता है जो लगेज जो हम सी के थ्रू किसी अदर प्लेस पर लेके जाते हैं। तो जो मैं आज जो भी हूँ, जैसा भी मैन हूँ, इस वैक्स के जो वर्क है उसकी वजह से हूँ। आफ्टर सेलिंग टू मैनी पोर्ट्स, बाइंग एंड सेलिंग कार्गोज, माई शिप केम टू ए वंडरफुल आइसलैंड। और जो मैनी पोर्ट्स हैं उनको सेल करने के बाद में, उनको बाइंग करने के बाद में, सेलिंग करने के बाद में कार्गोज और जो मेरी शिप होती है एक वंडरफुल आइसलैंड पे आती है। देयर वर फाइन फ्रूट्स, ट्रीज, स्ट्रीम्स ऑफ क्रिस्टल वाटर, लवली फ्लावर्स एंड प्रिटी सिंगिंग बर्ड्स। और इस आइसलैंड पे बहुत अच्छे फ्रूट, ट्रीज और क्रिस्टल वाटर की स्ट्रीम्स थी, लवली फ्लावर्स थे, प्रिटी सिंगिंग बर्ड्स भी थी। बट देयर वर नो पीपल, बट वहाँ पे कोई भी पीपल नहीं थे। आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटिफुल प्लेस एंड सेट ऑफ अलोन टू क्लिम द क्लिफ्स। और मैंने डिसाइड किया कि मैं इस ब्यूटीफुल प्लेस को एक्सप्लोर करूँगा, विज़िट करूँगा एंड सेट ऑफ अलोन टू क्लिम द क्लिफ्स। और ये जो क्लिफ्स है यहाँ पे अकेले क्लिम करूँगा। After a while, I began to feel weary and lay down to rest on a grassy bank, where I soon fell fast asleep. और आफ्टर ए वाइल मीन्स कुछ टाइम के बाद में ही मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करने लगा। एंड आई ले डाउन टू रेस्ट ऑन ए ग्रासी बैंक। उसके बाद में मैंने उस ग्रासी बैंक पर रेस्ट किया। वेर आई सून फेल फास्ट एस्लिप। और जल्दी ही मुझे एस्लिप में सोता है, मैं जल्दी ही मुझे नींद आ गई। वेन आई अवोक आई सा टू माई हॉरर दैट द शिप हैड गॉन। जब मैं अवोक में सोता उठा तब मैंने हॉरर में बहुत भयानक देखा कि जो शिप है वो चली गई है। लोनी एंड अफ्रेड आई डिसाइडेड टू क्लाइम to the top of a nearby hill, hoping to find a town or village on the other side, but there was nothing. और लोनली मीन्स अकेले और अफ्रेड मीन्स डरे हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस नियर बाय जो मेरे पास में एक जो टॉप हिल है उस पर क्लिम करूँगा, हॉपिंग टू फाइंड ए टाउन और विलेज ऑन द अदर साइड। ये हॉप करते हुए कि जो इसकी अदर साइड है वहाँ पे मुझे एक टाउन या विलेज फाइंड आउट मिलेगा। बट देयर वॉज नथिंग, बट वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। नथिंग दैट वॉज एक्सेप्ट ए स्ट्रेंज वाइट शेप नियर बाय विच आई अप्रोच्ड। वहाँ पे कुछ भी नहीं था, एक्सेप्ट मीन्स होता है कि अलावा, एक स्ट्रेंज वाइट शेप के अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं था जहाँ पे मैं पहुँचा था। अप्रोच मीन्स होता है पहुँचना। इट वॉज शेप्ड लाइक गिगांटिक डोम। और वो एक गिगांटिक डोम की तरह दिखाई दे रहा था। I touched it gently and its surface was quite smooth. मैंने इसको gently touch किया और इसका जो surface था वो बहुत ज़्यादा smooth था। So let's start next page. Suddenly the sky darkened and the wind gusted around me. और सडनली जो स्काई होता है वो डार्क हो जाता है और जो वाइंड होती है वो मेरी तरफ बहुत ज़ोर से आती। गस्टेड मीन्स होता है बहुत तेज़ी से हवा का हमारी तरफ आना। आई लुक्ड अप एंड सा ए monstrous black bird swooping down towards me. मैंने देखा कि जो एक monstrous black bird है वो मेरी तरफ swooping में होता है बहुत तेज़ी से आ रही है, फुल स्पीड में मेरी तरफ आ रही है। Its mighty wings spread wide as it settled on the great dome. और इसके जो माइटी मीन्स होते हैं बिग विंग्स होते हैं वो स्प्रेड फैले हुए थे, बहुत ज़्यादा फैले हुए थे। एंड
इट सेटल्ड ऑन द ग्रेट डोम, और उसके बाद में वह एक ग्रेट डोम पे सेटल हो जाता है। फ्रॉम द वेरी साइज ऑफ द बर्ड आई न्यू दैट दिस वॉज द रोड, और इस बर्ड के साइज से मैंने ये जाना कि ये एक रॉड है। एंड द डोम वॉज द टॉप ऑफ इट्स ह्यूज एग, और जो डोम होता है वहाँ पे उसका एक बिग एग होता है, उसके टॉप, उस डोम के टॉप पे उसका एक ह्यूज एग होता है। आई हर्ड स्टोरीज ऑफ दिस फैंटेस्टिक बिस्ट, मैंने इस फैंटेस्टिक बिस्ट के बारे में स्टोरीज भी सुनी है। ऑफ इट्स साइज एंड स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी सुना है, बट आई हैड नॉट बिलीव देम, बट मैंने उस पर बिलीव ही नहीं किया। नो आई ले स्मूथर्ड अंडर इट्स ह्यूज वैली, उसके बाद में मैं इस जो ये ब्लैक बर्ड था उसके ह्यूज बिग वैली के नीचे स्मूथर्ड में एकदम सॉफ्टली लेट गया, ले डाउन में लेट जाना। सो सून द बर्ड वॉज एस्लीप, और जो बर्ड होती है वो भी एस्लीप सो जाती है। आई थॉट ऑफ ए प्लान टू हेल्प मी ऑफ द आइसलैंड, मैंने ये प्लान थिंक किया कि मैं इस आइसलैंड पे वापस कैसे जाऊँगा। I unwound my turban and twisted it into a crude rope, उसके बाद में मैंने अपनी टर्बन को अनवाउंड किया और एक क्रूड रोप पे इसको ट्विस्ट कर दिया। वन एंड round the bird's leg which was the size of a tree trunk, मैंने ये टर्बान का जो वन एंड था उसको बर्ड के लेग पे टाई किया, और जो बर्ड का लेग था वो एक ट्री की ट्रंक जितना बिग था। एंड अदर राउंड माई वेस्ट, और जो टर्बन का जो अदर राउंड था वो मेरी वेस्ट पे ले लिया, मीन्स उसको भी टाई कर दिया। आई ले अवेक ऑल नाइट, और मैं ऑल नाइट अवेक रहा, जागता रहा। नथिंग स्टेड, कुछ भी नहीं हुआ। स्टेड मीन्स होता है कुछ भी नहीं होना, नथिंग एल्स। द क्रिएचर लॉस्ट टू द एयर विद ए डिफीटिंग स्क्रीच कैरिंग मी विद इट, और जो क्रिएचर होता है वो एयर में फिर फ्लाई करना स्टार्ट कर देता है विद ए डिफीटिंग स्क्रीच। स्क्रीच मीन्स होता है जब हम फ्लाई करते हैं तो जो स्ट्रेंज साउंड्स आती हैं उनको डिफीट करते हुए वो उस एयर में फ्लाई करता है, कैरिंग में विद इट, और मैं भी उसके साथ में। कैरिंग में वो मुझे भी लेके जाता है। सडनली अप एंड अप इट सोर्ड, और जो क्रिएचर होता है वो अचानक से ऊपर से भी ऊपर में बहुत ज़्यादा एयर के अंदर ऊपर चला जाता है। ऑलमोस्ट टू द स्काई मीन्स स्काई को टच कर रहा, ऐसा मुझे लगता है कि जो ये क्रिएचर है वो ऑलमोस्ट स्काई को टच करने वाला है। विद मी क्लिंगिंग ऑन टाइट, और मैंने भी उसको टाइटली क्लिंगिंग कर रखा था, होल्ड करके रखा था। सो नेक्स्ट पेज रीड करते हैं। एट लास्ट इट स्टार्टेड टू कम डाउन, एट फर्स्ट बट देन ड्रिफ्टिंग जेंटली टू द बॉटम ऑफ ए डीप वैली, और एट लास्ट में वो जो रॉड होता है वो जेंटली सॉफ्टली एक डीप वैली के नीचे की तरफ आने लगता है। द डस्टी वैली वॉज क्लोज्ड इन बाय स्टेप हिल्स ऑन ऑल साइड्स, और जो डस्टी वैली होती है वो ऑल साइड से जो स्टीप हिल्स होती है, जो ढलान वाली जो हिल्स होती है उससे क्लोज्ड होती है। एंड आई हैड नो होप ऑफ क्लिम्बिंग दैम, और मुझे वहाँ पे कोई होप नहीं नज़र आती है कि मैं उन पे क्लिम्ब कर पाऊँगा। आई हैड बीन बेटर ऑफ on the island where at least there was food and water to keep me live। उसके बाद में मैंने ये थिंक किया कि आई थिंक मुझे उस आइसलैंड पे बेटर था, मुझे कि वहाँ पे उस आइसलैंड पे मुझे फ्रूट्स और वाटर तो लिव करने के लिए मिल रहे थे। देन आई नोटिस दैट द वुल वैली वॉज बाथ इन ए सॉफ्ट ग्लोइंग लाइट, उसके बाद में मैंने नोटिस किया कि जो वुल वैली थी वो एक सॉफ्ट ग्लोइंग लाइट से बाथ हो रखी थी, मीन्स फुल ऑफ ग्लो कर रही थी। इट वॉज द लाइट ऑफ द डॉन रिफ्लेक्टेड इन ए मिलियन डायमंड्स विच ले ऑल ओवर द ग्राउंड, और उसके बाद में मैंने देखा कि ये जो लाइट है ये मिलियन डायमंड्स है उस ग्राउंड पे ले रखे हुए हैं, उससे ये लाइट रिफ्लेक्टेड हो रही है।
Everywhere I could see gems so large that they made me gasp. और एवरीवेयर मीन्स सब जगह मैं देख सकता था कि जो जेम्स थे वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रखे हुए थे और उसने उसने मुझे बिल्कुल गैस्प कर दिया, चौंका दिया था। नेवर बिफोर हैड आई सीन सच रिचेस, और इससे पहले मैंने कभी भी ऐसे रिचेस नहीं देखे थे। बट ऑल अराउंड दीज प्रीशियस स्टोन्स क्रॉल डेडली स्नैक्स, बट इस इनके अराउंड मीन्स चारों ओर जो प्रीशियस स्टोन्स थे उनके चारों ओर जो डेडली स्नैक्स थे वो क्रोल कर रहे थे। आई रियलाइज्ड देन दैट आई Sitwand had come to the famous valley of diamonds which no man had ever left alive। उसके बाद में मैंने रियलाइज़ किया, मैं सिडबैंड हैड कम टू द फेमस वैली ऑफ डायमंड्स, मैं सिडबैंड एक डायमंड की फेमस वैली पे आया था और यहाँ पे कोई भी मैन लिव नहीं कर सकता था। आई वॉज टेरिफाइड, मैं बहुत डर गया। बट एज द सन रोज, जब सनराइज हुआ, द इविल क्रिएचर्स स्लिड अवे इनटू देयर डार्क होल्स, जो इविल क्रिएचर्स थे वो अपने डार्क होल्स में वापस चले गए। आई रोम्ड दिस बॉल शेप्ड वैली ऑल दैट डे, सर्चिंग फॉर वाटर एंड ए सेफ प्लेस टू शेल्टर फॉर द नाइट। और मैंने इस बॉल शेप्ड वैली में कंप्लीट डे वाटर सर्च किया और नाइट में स्टे करने के लिए एक सेफ प्लेस भी सर्च किया। एट लास्ट आई फाउंड ए स्मॉल केव ऑन ए स्लोप, और लास्ट में मुझे एक स्लोप केव मिल जाती है। नेक्स्ट पेज रीड करते हैं। आफ्टर लुकिंग ऑल अराउंड टू मेक श्योर दैट there were no dangers inside, I hurled a massive stone across the entrance to leave just a chink of light। ऑल अराउंड देखने के बाद में मैं श्योर हो गया था कि इनसाइड में कोई भी डेंजर नहीं है, और मैंने एक बिग स्टोन लिया और जो इस केव के एंट्रेंस गेट था वहाँ पे कीप कर दिया, रख दिया, जिससे जो लाइट है वो उस केव के अंदर आ सके। All night I lay in fear as snakes and serpents hissed around the opening to my cave, their web-like tongues poking through the gaps round the stone। All night मैं उन स्नैक्स और सरपेंट्स की जो साउंड होती है, जो है साउंड होती है, उससे टेरिफाइड होता रहा, उससे डरता रहा। जो सरपेंट्स होते हैं, जो स्नैक्स होते हैं, वो इस केव को ओपन करने का ट्राई करेंगी और उनकी जो वेब है, उनकी जो टोन क्यूज है, वो उस स्टोन को वापस से अपनी तरफ पॉक करने का ट्राई करेगी, पुल करने का ट्राई करेगी। At dawn, the creatures began to slink away to their hiding place। और जब वापस से डॉन होती है तो जो क्रिएचर्स होते हैं वो वापस से अपने हाइडिंग प्लेस पे चले जाते हैं। सो टायर्ड एंड वेरी हंग्री आई रोल्ड बैक द स्टोन एंड केम आउट अगेन द सनलिट वैली। और मैं टायर्ड और वेरी हंग्री, बहुत हंग्री, मैं वापस से उस केव से बाहर आता हूँ और उस सनलिट वैली में विजिट करता हूँ। आई हैड वॉकड ओनली ए फ्यू पेसेस व्हेन समथिंग फ्लू पास्ट मी डाउन द हिल साइड। मैंने ओनली कुछ ही पैसेस वॉक किया जहाँ से मैं इस हिल साइड से फ्लू में से वापस से फ्लाई कर सकता था। इट वॉज द बॉडी ऑफ ए शिप, वहाँ पे एक शिप की बॉडी थी। देन 2 or 3 more crashed डाउन नियर बाय, और वहाँ पे उस शिप के अलावा 2 और 3 जो शिप होती हैं उनकी बॉडीज भी थी। दीज वर बीइंग थ्रोन डाउन द स्टीप स्लोप बाय डायमंड हंटर्स इन द होप दैट द जेम्स वुड स्टिक इन द एनिमल्स फ्लिस। और इससे मैंने ये थॉट किया कि जो हंटर्स होते हैं, जो यहाँ से डायमंड्स लेके जाते हैं, वो भी इस एनिमल्स की जो फ्लिस होती है, जो ऊन होती है, उससे अटैच करके उन डायमंड्स को यहाँ से लेके जाते होंगे। जियांट ईगल्स पाउंस्ड ऑन द शिप एंड कैरिड देम ऑफ फॉर फूड टू देयर नेस्ट्स हाई इन द माउंटेन्स।
और जो जियांट ईगल्स होती हैं उनको उस शिप के साथ में अटैच कर देते हैं और उसका जो फूड होता है शिप होती है वो उसका फूड बन जाती है और अपने नेस्ट पे वहाँ उस माउंटेन्स पे लेके चली जाती है। देयर द हंटर्स कुड फ्राइटन अवे द बर्ड्स एंड कलेक्ट द डायमंड्स। और उसके बाद में जो हंटर्स होते हैं वो उस बर्ड्स से फ्राइटन में डर जाते हैं एंड कलेक्ट द डायमंड्स और कुछ टाइम के बाद में उन डायमंड्स को कलेक्ट कर देते हैं। नो आई हैड फियर दैट देयर वॉज नो एस्केप फ्रॉम द वैली। और अभी मैं बहुत फियर हो गया था कि इसके अलावा मेरे पास वैली से एस्केप करने का और कोई भी नहीं है। बट वेन आई सा एन ईगल फॉल ऑन द बॉडी ऑफ ए शिप एंड कैरी इट ऑफ आई हैड एन आइडिया। और जब मैंने ऐसा थिंक किया कि जो शिप की जो बॉडी होती है अगर वो उस ईगल से गिर जाती है तब क्या होगा, तब मुझे एक आइडिया आता है। फर्स्ट आई कलेक्टेड ऑल द डायमंड्स आई कुड इन टू माई पॉकेट्स। सबसे पहले मैं जितने डायमंड्स अपने पॉकेट में कलेक्ट कर सकता हूँ उतना कलेक्ट करता हूँ। देन आई चूज़ द लार्जेस्ट शिप। उसके बाद में एक लार्जेस्ट शिप को चूज़ करूँगा। अनवाउंड माई टर्बन अगेन एंड टाइड माई सेल्फ टू इट। उसके बाद मैं मेरी टर्बन को वापस से अनवाउंड करूँगा और वापस से मेरे को इसे टाई कर लूँगा। आई वेटेड अंडर द बेस्ट माई हैड स्क्वैक्स्ड बिटवीन इट्स बॉडी एंड द ड्राई अर्थ। मैंने उस बिस्ट का वेट किया। माई हैड स्क्वेस्ट बिटवीन इट्स बॉडी एंड द ड्राई अर्थ। जो मेरा हैंड था वो इस शिप की बॉडी और ड्राई अर्थ के बीच में स्क्वेस्ट होने लग गया। देन सडनली आई वॉज इन द एयर। और सडनली मैं एयर में था, लिफ्टेड बाय द शार्प नेल्स ऑफ द बिगेस्ट ईगल। और जो रॉड होता है, जो बिगेस्ट ईगल होती है, उसके शार्प नेल्स ने हमें लिफ्ट कर लिया था। आई हैड इवर्सन और मैं देख सकता था। अब आप इट वेंट कमिंग टू रेस्ट ऑन ए हाई लेज। और जैसे जैसे वो फ्लाई कर रहा था हम ऊपर से भी ज़्यादा ऊपर जा रहे थे। बिफोर आई हैड ए चांस टू एस्केप, मुझे एस्केप होने का चांस मिलता, द ईगल स्टार्टेड टीयरिंग इनटू द शिप। और जो ईगल होती है वो उस शिप को टीयर मीन्स होता है उसको बहुत ज़्यादा हंग्री हो गई था इसीलिए वो उसको ईट करने का ट्राई करती है। इट्स शार्प बीक केम क्लोजर टू क्लोजर माई फेस। और जो इस बिगेस्ट ईगल की जो शार्प बीक होती है वो मेरे फेस के पास में आने लगती हैं। बट सडनली द ईगल फ्लू इनटू द एयर। लेकिन जो सडनली ईगल होती है वो वापस से एयर में फ्लाई कर देती है। फ्राइटेंड बाय ए गैंग ऑफ मैन ऑल येलिंग एंड थ्रोइंग स्टोन्स। बिकॉज जो मैन की जो गैंग थी, एक गैंग थी जो येलिंग में चिल्ला रही थी और स्टोन्स थ्रो कर रही थी। इससे डर के जो ईगल होती है वो वापस एयर में फ्लाई कर लेती है। आई क्विक फ्रीड माई सेल्फ एंड स्टूड अप। मैंने खुद को फ्री किया और स्टूड अप मीन्स खड़ा हो गया। द हंटर्स वर टेरिफाइड बाय द साइट ऑफ मी। जो हंटर्स होते हैं वो मुझे देख के बहुत टेरिफाइड हो गए। कवर्ड विद द शिप्स ब्लड, बिकॉज मैं शिप के ब्लड से कवर अप हो गया था। I have more diamonds than you have ever seen, more than you'll never ever need. मैंने उनको बोला कि मेरे पास इतने ज़्यादा डायमंड्स हैं जितने आपने कभी भी देखे नहीं होंगे। मेरे पास इतने डायमंड्स हैं, इससे भी ज़्यादा आपको नीड हो सकती है। आई शाउटेड एंड आई कलेक्टेड देम ऑल माई सेल्फ। मैं चिल्लाया कि मैंने इनको खुद कलेक्ट किया है। आई शॉड देम माई बल्किंग पॉकेट्स। मैंने उनको अपनी जो फुलफिल पॉकेट्स होती है वो उनको दिखाई। एंड टोल्ड देम माई स्ट्रेंज स्टोरी। और मैंने अपनी स्ट्रेंज स्टोरी उनको बताई। दे टुक
मी टू देयर मास्टर्स टेंट। उसके बाद में वे मुझे अपने मास्टर के टेंट पे ले गए। वेयर ही गेव मी फूड एंड ड्रिंक। वहाँ पे उन्होंने मुझे फूड और ड्रिंक दिया। एंड ए वेलकम बाथ टू रिड मी ऑफ द फाउल स्मेल ऑफ द शिप। और मुझे उस शिप की जो फाउल स्मेल होती है उससे रिड करने के लिए, बात करने के लिए वेलकम किया। आई ऑफर्ड द काइंड मैन एज मैनी डायमंड्स एज ही वांटेड। मैंने उस काइंड मैन को जितने डायमंड्स उसको चाहिए थे, वांटेड मीन्स होता चाहिए थे, उतने डायमंड्स उसको ऑफर किए। बट ही टुक जस्ट ए फ्यू। बट उसने कुछ ही डायमंड्स मेरे से लिए। दीज विल बी इनफ ही शेड। उसने बोला कि ये डायमंड्स मेरे लिए इनफ है। यू मस्ट कीप द रेस्ट माई फ्रेंड। मेरे फ्रेंड आप रेस्ट करो। यू हैव अर्नड देम। आप इससे अर्न कर सकते हो। एंड सो आई मेड माई वे बैक टू द नियरेस्ट टाउन। उसके बाद में मैंने एक नियरेस्ट टाउन पे अपना वे बनाया, मीन्स वहाँ पे गया। एंड सोल्ड ऑल द स्टोन्स। और मैंने अपने ऑल स्टोन्स सेल कर दिए। बट वन फॉर ए वास्ट सम ऑफ मनी। मैंने वास्ट मीन्स बिग मनी के लिए उनको सेल किया। मीन्स मुझे उन स्टोन से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मनी मिला। देन आई बॉट ए फ्लीट ऑफ शिप्स विद रिच कार्गोज टू सेल। तब मैंने शिप के फ्लीट को बॉट किया विद रिच कार्गोज टू सेल। और उस शिप के फ्लीट के साथ में मैंने बहुत सारे रिच कार्गोज को भी बाय किया, जिससे मैं उनको सेल कर सकता हूँ। सो completed your chapter. If you like this video, please share and subscribe my YouTube channel.